आज हम हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि लाभ, हानि और बट्टा है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, हानि क्या होती है, सबसे पहले हमें अगर ये पता चल जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम रहती है कि वो उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाता कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें करना क्या है ना। तो इसके लिए हमें थोड़ा बेसिक देखना पड़ेगा। तो बेसिक हमारा क्या है, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है। सबसे पहले तो हमको क्रय मूल्य डिफाइन करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग लाभ हानि हुआ उसकी क्या होती है, गणना की जाती है। ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य तथा लागत मूल्य में जोड़ दिया जाता है तथा प्राप्त राशि पर लाभ या हानि की गणना की जाती है। यानी अगर हमने कोई चीज़ खरीदी और उस पर कुछ हमने अन्य खर्च किया, जैसे कि हमने कोई एक पुरानी साइकिल खरीदी, उसको रिपेयर करवाया, है ना, तो अगर उसको खरीदी तो उसका जो शुद्ध क्रय मूल्य होगा वो खरीदने तथा ऊपरी व्यय को दोनों की लागत को जोड़ दिया जाएगा, तब हमको शुद्ध उसका क्रय मूल्य प्राप्त होता है। और उसी क्रय मूल्य पर हम क्या करेंगे, लाभ और हानि की गणना करेंगे। बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। यानी कोई अंकित मूल्य है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि उसका मार्क्ड प्राइस है ना, यानी उस पर जो लिखा हुआ मूल्य है उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। तो अगर कोई वस्तु पर कोई अंकित मूल्य लिखा है तो इस पर छूट दी जा सकती है ना, तो वो जो छूट दी जाती है उसी को या तो बट्टा बोलते हैं या फिर छूट बोलते हैं। छूट का मतलब यह है कि जैसे किसी वस्तु का MRP उस पर दिया है कितना, 100 रुपये, और उस पर क्या किया गया कि 20% की छूट दे दी या 20 रुपये कम करके 80 रुपये में बेचा गया। तो ये जो 80 रुपये में बेच रहे हैं और इसके बीच में 100 से 80 के बीच में जो डिस्टेंस है, जो अंतर आया है, इसी को क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बट्टा कितना मिला, या तो 20 रुपये बट्टा मिला है, उसी का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% बट्टा हो जाएगा। कमीशन प्रायः विक्रय मूल्य पर दिया जाता है, और कमीशन क्या होता है, विक्रय मूल्य पर देते हैं। हमेशा क्या है, कमीशन जो मिलता है वो विक्रय मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। जब बट्टा तथा छूट नहीं दी जा रही हो तो अंकित मूल्य ही उसका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर हमने बट्टा नहीं दिया, छूट नहीं दिया और MRP पे डायरेक्ट अगर हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो उसको बोलेंगे हमने वस्तु को क्या है, अंकित मूल्य पर बेचा, और वही उसका क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो महत्वपूर्ण कुछ हमारे पास सूत्र हैं जो हमको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है बहुत। अगर हमें ये पता रहे तो हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। आज स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं पाता कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इसका क्या फॉर्मूले हैं, कैसे इसको निकालते हैं। तो इनको निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम आइए डिस्कस करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि देखें क्रय मूल्य है ना, यानी क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर हमें क्रय मूल्य फाइंड करना है तो विक्रय मूल्य जो है वस्तु का, सेलिंग प्राइस जो है, उसमें अगर लाभ को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। जितना हमने लाभ लिया है अगर उसको घटा दें विक्रय मूल्य में से तो हमको क्या हो जाता है, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है, कंडीशन क्या है, जब हानि हुई हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, उसमें हानि को अगर जोड़ देंगे तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा, है ना। यानी इस कंडीशन में क्रय मूल्य जो रहेगा हानि की कंडीशन में ज़्यादा रहेगा, किससे, विक्रय मूल्य से। लाभ अगर देखें तो लाभ कब प्राप्त होगा, जब विक्रय मूल्य क्या हो, बड़ा हो, और क्रय मूल्य जो छोटा हो। तो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, लाभ। अगर हानि हो रही है तो इस कंडीशन में क्रय मूल्य बड़ा रहेगा और विक्रय मूल्य क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगी, हानि मिल जाएगी कि कितनी हमको हानि हो रही है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के फॉर्मूले हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। कैसे है, क्या है फॉर्मूला, जो हमको लाभ मिला है, लाभ अपोन में आ जाएगा क्रय मूल्य, गुने में आ जाएगा 100। यानी लाभ की गणना करेंगे हम किस पे, क्रय मूल्य पे ही होती है ना। तो लाभ और क्रय मूल्य का अगर हम अनुपात निकाल लें और 100 से अगर गुना कर दे तो हमको लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। अगर हमको किसी चीज़ में किसी भी उसमें अगर हमको हानि होती है, यानी तो उसका अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है तो जो हानि हुई है वो फाइंड करने के पश्चात क्रय मूल्य के साथ उसका क्या कर दो, अनुपात बना दो, और 100 का क्या कर दो, गुना कर दो। यानी हानि को क्रय मूल्य से भाग देकर 100 से गुना कर देंगे तो हम हानि प्रतिशत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमने जो देखे हैं इन फार्मूले के अकॉर्डिंग हम हानि, लाभ, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन, और हम अपने टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका इजीली आंसर फटाफट से कैसे निकाल सकते हैं वो अब देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टाइप नंबर 1। हमारा टाइप नंबर 1 क्या है, जब एम वस्तु को क्रय मूल्य, है ना, एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो,
यानी एम वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, एम वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो प्रतिशत है ना, प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ। तो लाभ प्रतिशत अगर हुआ, लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि एम की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी एन की वैल्यू से। उस कंडीशन में हमको लाभ प्राप्त होता है। तो एम में से क्या करो, माइनस कर दो एन को और डिवाइड कर दो किससे, एन से, और 100 का कर दो मल्टीप्लाई, यानी लाभ बराबर एम माइनस एन बाय एन मल्टीप्लाई 100। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। और अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हानि की कंडीशन ये रहेगी कि हमको क्या करना पड़ेगा, एन जो रहेगा बड़ा रहेगा और एम जो रहेगा छोटा रहेगा, यानी विक्रय मूल्य बड़ा रहे और क्रय मूल्य क्या रहे, छोटा रहे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगी। और हानि की फॉर्मूला क्या है, हानि की कंडीशन में फॉर्मूला ये है एन माइनस एम अपॉन एन मल्टीप्लाई 100। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि, तो हानि प्रतिशत क्या है ना। तो लाभ है या हानि है, तो हानि प्रतिशत उन्होंने अपने को दे ही दिया है तो हानि हुई होगी, स्वाभाविक बात है। यानी ये वाला हमारा क्या है, एम है, ये वाला क्या है, एन है। ऑलरेडी देख लो एन क्या है, बड़ा है किससे, एम से। तो फॉर्मूला लगेगा क्या, हानि प्रतिशत बराबर है ना, 16 में से क्या किया, 12 को हमने घटा दिया और अपॉन में क्या है एन, मल्टीप्लाई में क्या है 100। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा ऊपर 4 नीचे हो जाएगा 16, गुने में आ जाएगा 100। इसको काटेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी हमको है 25% की जो है वो इस क्वेश्चन में हानि प्राप्त हुई है। इस कंडीशन में हमको 25% की हानि प्राप्त होती है। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, जब 25 वस्तुओं को क्रय मूल्य, जब 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी। अब इसमें तो प्रतिशत हानि होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 25 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी यहाँ पर क्या है, एम है। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हानि नहीं, यहाँ पर क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। ठीक है, तो हम निकालते क्या, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या है, 25 वस्तुओं में से क्या कर दिया हमने, 20 वस्तुएं निकाल दी। ठीक है, और क्या है, किस पे कैलकुलेट होगा, 20 पे, मल्टीप्लाई क्या होगा किसका, 100 का गुना हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या गया, ऊपर 5 नीचे कितना है 20, इधर क्या है 100, एक शून्य से एक शून्य काट दी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 में 5 का गुना किया तो कितना हो गया, 25%। यानी इस कंडीशन में हमको 25% क्या होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यदि ए किसी वस्तु को m% लाभ पर किसको, बी को बेच देता है, बी n% हानि पर सी को बेच देता है, तथा सी p% लाभ पर डी को बेच देता है ना। और जब वो बेचता है, डी को बेचता है तो के रुपए में बेचता है, कितने में बेचता है, के रुपए में वो उसको बेचता है। तो ए द्वारा प्राप्त वस्तु का खरीद मूल्य क्या है, खरीद मूल्य यानी उसका क्रय मूल्य हमसे पूछा है कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। ठीक है, तो लगा देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या रहता है कि अगर उसने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा होगा तो 100 और एम मिला के उसने m% लाभ में उसको बेच दिया होगा, फिर गुना, फिर वो वस्तु किसके लिए, बी के लिए कितने परसेंट हो गई, 100% हो गई उसका क्रय मूल्य। लेकिन उसने क्या किया, उसको n% हानि पर बेचा तो 100 से कम हो जाएगा। फिर 100 में फिर क्या है, अगले व्यक्ति के लिए वही वस्तु 100% हो गई, लेकिन उसने उस पर क्या है p% लाभ कमाया, लेकिन लास्ट में वो कितने की रही, के रुपए की। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस एम मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस एन मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस पी मल्टीप्लाई के, है ना। तो अगर इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं तो इजीली ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न है हमारा, यदि चंदा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दे दिया, जिसमें 5% हानि पर चंदन को दे दिया, है ना। मतलब पहले चंदा ने अरुण को दिया, फिर अरुण ने हानि पे किसको दे दिया, चंदन को दे दिया, फिर चंदन ने क्या किया, चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 540 रुपये में खरीदा तो चंदा ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, मतलब उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, लगा देते हैं सीधा। टोटल क्रय मूल्य रहा होगा 100 रुपये, इसने कितने में बेचा, इसने 100 से 10 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, लाभ में, है ना।
फिर क्या है, पूरा इतना मिला के किसके लिए, अरुण के लिए तो 100% हो गया होगा। उसने 5% हानि पर बेचा, यानी 100 में से उसने क्या कर दिया, 5% हानि पर बेच दिया, ठीक है। फिर चंदन के लिए ये चीज़ कितने की हो गई, चंदन के लिए ये पूरी 100% हो गई। इसने क्या किया, 20% लाभ पे बेचा, तो ये 100 ऋण कितना हो गया, 20, है ना, सॉरी लाभ है तो प्लस आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मोहन को बेच दिया लाभ पे, ठीक है। यदि मोहन ने यह गाय कितने में खरीदी, 12,540 रुपये में खरीदी तो वैल्यू निकल जाएगी। अगर इसको देखें तो ये 100 ठीक है, और इनको दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110। ये 100 ठीक है, इन दोनों को करेंगे कितना हो जाएगा, 95। इन दोनों का ठीक है, ये 100 ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, ये 120, और ये कितना हो, 12,540, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे को हमारी वैल्यू मिल जाएगी, क्या है, 12,540, ठीक है। अब देखो 1 0 से ये 1 0 कट गई, ठीक है। और अगर आप इसको इधर कट करोगे तो ये 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। फिर क्या किया जा सकता है, 11 से काटते हैं ना, 11 कम 11, 11 कम 11 बचा कितना, 1, फिर 11 कम 11, फिर 11 चुकू 44, ठीक है। और किससे काटो, 12 से काट दे क्या, 12 से कटेगा नहीं कटेगा, है ना। और चलो ठीक है, एक काम करते 2 से काट दे, 2 छंग 12, इसको 2 से काटा कितना होगा, 2 पंजे 10, 2 सती 14। और कुछ कट हो रहा है क्या, देखते हैं। अब क्या करते, इसको 5 से काट देते हैं, तो 5 2 10, ठीक है। और एक आ गई 0, 5 से इसको काट, 5 एकम 5 और पन्नम 45, है ना। और इसको देखें तो कितने, 19 से कट रहा क्या, 19 से कम 19 57, 3 बार कट गया, 19 57, ठीक है। 3 से इसको काटे, 3 कम 3, 3 2 6, 200 इसके काटे, 2 से काटा तो 2 धाम की 10, क्या बचा, आप देखो जरा, ऊपर बचा कितना अपना 10, इससे ऊपर कितना बचा 10, इसके बाद और कुछ बचा क्या, इसके बाद और कुछ तो नहीं बच रहा है, इधर कुछ बचा क्या, 100 बचा, है ना। तो ये हमारा हो गया 100, कितना हो गया ये, 1 2 3 4, यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 10,000 रुपये था। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नंबर 3 क्या है, टाइप नंबर 3 है, जब m रुपये में n वस्तु खरीदकर n रुपये में m वस्तुएं बेची जाए तो प्रतिशत लाभ यानी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रतिशत लाभ हमको निकल जाएगा। यानी जो वस्तु m रुपये में n वस्तु खरीदी और n रुपये में जो m वस्तुएं बेची, है ना, तो जो m है उसको हमको रखना है पीछे और n को रखना है आगे। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पर n बड़ा होगा, यानी जो हम खरीदेंगे वो ज़्यादा होना चाहिए और जो बेचेंगे वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। खरीदने वाला कौन सा है, ये है ना, n जो है खरीदने का है और ये कितने किसका है, बेचने का है। यदि वो क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा और कम बेचेगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो और हानि प्रतिशत की कंडीशन में क्या होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, m स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है 100। यानी उसने क्या करना है, बेचना क्या है, बेचना ज़्यादा है और खरीदना कम है। अगर वो कम खरीदेगा और ज़्यादा बेचेगा तो उसको हानि होगी। इसमें हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होगा 100, ठीक है कि नहीं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको हानि प्रतिशत इससे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखो, जब 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर, मतलब 4 में 5 खरीद रहा है और 5 रुपये में 4 बेच रहा है, मतलब पहले क्या कर रहा है, वो कम रुपये में ज़्यादा नींबू खरीद रहा है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। और ज़्यादा रुपये में कम नींबू बेच रहा, मतलब उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बेचे जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, m स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि 100। तो n स्क्वायर हमारा क्या है, क्योंकि हमने ज़्यादा वस्तुएं बेची तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस आ जाएगा क्या 4 स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया क्या 100, है ना। इसको और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 25 माइनस 4 चुकू 16 बटे में कितना आ गया, 4 चुकू 16 गुने में आ गया कितना 100। और सॉल्व कर लो तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9 बटे में आ जाएगा 16 गुने में आ जाएगा कितना 100। अब इसको 4 दो, 4 से कट करोगे तो 4 चुकू 16, 4 दूनू 8 और 4 पंजे 20। और कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को कर देते गुना, तो 25 अट्ठे कितना हो गया 200 और 25 नमक कितना हो गया 225 बटे में आ गया कितना 4। अगर काटेंगे तो 4 पंजे 20 बचे 2, है ना, 4 छः 24 बचा कितना 1 बटे 4%, यानी उसको 56 से ही 1/4% का क्या होगा, उसको लाभ प्राप्त होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है,
जब 4 रुपये में 3 नींबू, है ना, मतलब ज़्यादा पैसे में कम चीज़ें खरीद रहे हैं, खरीद कर 3 रुपये में 4 नींबू बेचे जा रहे हैं। मतलब इस कंडीशन में देखो, ज़्यादा में खरीद के कम बेच रहे हैं और कम में ज़्यादा चीज़ें बेच रहे हैं, तो बेचे जाए तो प्रतिशत हानि क्या होगी, है ना। तो इसमें प्रतिशत हानि होगी, तो हमारे को देखो जो चीज़ बड़ी है उसमें से घटाना है, यानी 4 का स्क्वायर ऋण कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, है ना। अगर इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। फॉर्मूला हमने क्या लगाया, हमने लगाया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में आ गया एम स्क्वायर, मल्टीप्लाई में आ गया क्या 100, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चुकू कितना होगा 16, 3 तरीका कितना होगा 9, बटे में कितना है 4 चुकू 16, गुना किया किसका 100 का, ठीक है। इनको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्या बटे में आ गया 16, गुने में कितना है ये 100, है ना। तो 700 में आप या तो 16 से भाग दे दो या कट करके दे दो, 16 से ही दे देते हैं ना। तो 700 में किससे भाग दिया, 16 से, तो 16 से भाग दिया तो कितना 16 80, है ना। 16 चुकू कितना हो गया 64, 16 80 ज़्यादा हो रहा तो 16 चुकू 64, बचे कितने 6, फिर 16 चुकू 64 तो नहीं हो सकता, तो 16 कितना हो गया 48, है ना। 16 कितना हो गया 48, अब 48 और तो 50 और 10 60, बचे कितने 12/16, और कुछ कट हो रहा है क्या, 4 3 12, 4 चुकू 16, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 43 सही 3/4% की हमको क्या होती है, हानि होती है। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब हम करेंगे हमारा टाइप नंबर 4। ये क्या है, जब एम रुपये में एन वस्तु खरीदकर एक्स रुपये में वाई वस्तु बेची जाती है। मतलब अलग रुपये में अलग वस्तुएं खरीदेंगे और अलग रुपये में अलग वस्तु खरीदेंगे, मतलब जितने में खरीदेंगे वस्तु उतने में नहीं बेचेंगे, है ना, कुछ अलग ही रेट रहेगा। जैसे कि एम रुपये में एन वस्तु खरीदकर एक्स रुपये में वाई वस्तुएं बेची जाएं तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है कि, है ना, एक्स मल्टीप्लाई एन माइनस एम मल्टीप्लाई वाई अपॉन में क्या आ जाएगा एम वाई, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमको सबसे पहले ये करना है कि एक्स वाई एम और एन हमको क्या करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, यदि 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदकर 14 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जाएं तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपली अपने को क्या करना है, पहले वाला हमारा जो 12 रुपये है ये क्या है एम है, दूसरा जो क्या है वो क्या है एन है, इधर 14 रुपये क्या है एक्स है, और ये 20 वस्तुएं जो है वो क्या है वाई है, ठीक है। अपन ने सबसे पहले एक्स वाई कन्फर्म कर लिए, अब अपन रखते हैं वैल्यू, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई एन माइनस एम मल्टीप्लाई वाई अपॉन में आ जाएगा एम और वाई, है ना, मल्टीप्लाई में क्या है 100, फॉर्मूला लगा दिया। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है 14 रुपये, एन क्या है 15 रुपये, ऋण एम क्या है 15 रुपये, ठीक है, एम क्या है 12 रुपये, है ना, एम क्या है 12 है, और वाई कितना है अपना 20 है, अपॉन में क्या है ना, अपॉन में है 12 गुना क्या है 20, मल्टीप्लाई में क्या है 100। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो, इसको अगर सॉल्व करें, है ना, तो 15 चुकू 60 किस शून्य से लाया 6, 15 एकम 15 और 6 कितना हो गया 21, यानी 210, ऋण 12 दूनी कितना हो गया 24, यानी 240, अपॉन में क्या आ गया 12 दूनी 40, यानी कितना आ गया 240। और सॉल्व किया तो क्या हो गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 बचेगा क्या, लेकिन बचेगा माइनस का, ठीक है, अपॉन में क्या है 240, ये शून्य से शून्य कट गई, इसको करो तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, है ना, और 8 3 24, ठीक है। तो क्या आ गया 1/8, है ना, और किसका आया ये माइनस का है। अब चाहो तो इसका क्या निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो, लेकिन हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई यहाँ से नहीं किया, तो यहाँ से 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर ऊपर का करेंगे तो 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 8। अब अपने क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, बचे कितने 2, 8 दूनी कितना हो गया 16, है ना, बचे कितने 4, तो ये होगा 4/8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 सही 1/2% का यहाँ पर क्या होगा हानि होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का चल रहा था, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ये भैया भी माइनस आएगा, और अगर हमको कोई चीज़ अगर माइनस की मिलती है तो वो क्या होती है हानि होती है, तो यहाँ पर हमको क्या होगी हानि होगी, और कितने परसेंट की होगी 12 सही 1/2% की हमको यहाँ पर हानि प्राप्त होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यदि 10 रुपये में 12 वस्तु खरीदकर 6 रुपये में 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है।
10 रुपये में कोई वस्तु खरीदी तो सबसे पहले ये क्या हो गया हमारा एम हो गया, 12 वस्तुएं क्या हो गई एन हो गई, 6 रुपये क्या हो गए एक्स हो गए, 5 वस्तुएं क्या हो गई वाई हो गई। ठीक है, आप ये फार्मूला कहीं भी लगा सकते हो। अगर पहले वाले फार्मूला आपको क्वेश्चन में भी लगा देते हो, आप अपन ने इससे पहले वाला टाइप किया था, उसमें भी अगर आप सेम फार्मूला लगाओगे तो आपकी वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको 2 फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या है, एक्स यानी एक्स एन माइनस एम वाई अपॉन में है एम वाई मल्टीप्लाई क्या है 100। ठीक है, तो एक्स एन क्या है, तो एक्स हमारा है 6 और एन क्या है भैया, एन है हमारा 12। ठीक है, इसके बाद क्या है एम कितना है हमारा 10 और वाई कितना है 5, बटे में आएगा क्या 10 गुना 5। ठीक है, तो बरछंग कितना हो गया 72, ऋण 10 पंजे कितना हो गया 50, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 भी है, अपॉन में क्या आ गया 10 पंजे 50 गुने में क्या है 100, 50 से काट दो 50 2 100। ठीक है, जो भी बचेगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, कितना बचेगा भैया बता दो जरा, 12 बचेगा क्या, 12 बच गया, गुने में कर दिया 2। ठीक है, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, यानी हमको 24% का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को लाभ, है ना, क्या मिलेगा लाभ, कितने परसेंट का 24% का हमको यहाँ पे लाभ प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई एन माइनस एम मल्टीप्लाई वाई अपॉन एम वाई मल्टीप्लाई 100, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। एक्स हमारे पास क्या था 6 था और एन क्या था 12 था, इधर एम क्या था 10 था और वाई कितना था 5। एम और वाई इन दोनों को सोल्व किया तो बरछंग कितना हो गया 72, और इन दोनों को सोल्व किया तो 10 पंजे कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 10 पंजे 50, गुने में क्या है 100, तो ये आ गया 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी जो भी इनका अंतर आएगा उसमें 2 से गुना करना है। तो 72 में से अगर 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा 12, गुने में आ गया कितना 2, 12 दूनी कितना होगा 24, जो कि प्लस का है, इसलिए हमको 24% का इस कंडीशन में क्या होता है लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप नंबर 5।